फ्रेंड्स, टॉक्सिक रिश्तों में बने रहना, इसकी क्या वजह है? आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। टॉक्सिक रिश्ते इतने जहरीले रिश्ते होते हैं कि आपके जीवन को टॉक्सिसिटी से भर देते हैं। उसके बावजूद भी लोगों को ऐसे रिश्तों में रहना पड़ता है। उनकी मजबूरी ऐसी हो जाती है कि वो रिश्ते पता होने के बाद भी कि उनके जीवन को स्पॉइल कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, उन रिश्तों में बने रहना एक मजबूरी बन जाती है। तो सबसे पहला जो कारण है जिसके वजह से व्यक्ति को ऐसे रिश्तों में रहना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, बावजूद इसके कि जब पता चल जाए कि रिश्ता आपको खोखला कर रहा है, आपको एक गड्ढे में धकेल रहा है, आपके जीवन को खत्म कर रहा है, धीरे धीरे टॉक्सिसिटी से भर रहा है, आपको उस रिश्ते में रहना पड़ता है। तो सबसे पहला कारण जो है वो यह है कि फाइनेंशियल। जब आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हो किसी के ऊपर, तो वो आपकी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी आपको मजबूर कर देती है टॉक्सिक व्यक्ति के साथ रहने के लिए, टॉक्सिक परिवार में रहने के लिए। दूसरा कारण है आपका परिवार, आपके बच्चे। जब व्यक्ति बच्चों के साथ बच जाता है तो बच्चों के फ्यूचर को ध्यान में रखकर कई बार टॉक्सिक रिश्तों में रहना पड़ता है, मजबूरी बन जाती है। तीसरी वजह होती है सामाजिक प्रेशर। तो सामाजिक प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि लोग अपनी खुशियों को दांव पर लगा देते हैं, अपने जीवन को दांव पर लगा देते हैं, लोगों के खातिर, समाज के खातिर। चौथा फैक्टर है कि आपका परिवार, पारिवारिक दबाव इतना ज़्यादा होता है कि परिवार की वजह से, इज्जत के वजह से, समाज की वजह से उन रिश्तों में बने रहना एक मजबूरी बन जाता है। तो इस तरह से ये जो फैक्टर हैं जो आपको मजबूर कर देते हैं कि ऐसे रिश्ते में रहने के लिए, क्या ये सारी चीज़ें इतनी आवश्यक होती हैं कि आपके जीवन पर भारी पड़ जाती हैं? आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फाइनेंशियल कारण सबसे पहला कारण होता है जिसमें व्यक्ति बच जाता है। अगर आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो किसी के ऊपर, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, तो आज के टाइम में फाइनेंस आपको सबसे ज़्यादा कमज़ोर कर देता है और एक व्यक्ति को विक्टिम बनाने के लिए या ट्रैप करने के लिए नार्सिसिस्ट जैसे लोगों का टूल बन जाता है फाइनेंस। वो फाइनेंशियली आपको विक्टिम बनाते हैं, ट्रैप करते हैं और इसका आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। इसीलिए अगर आपके जीवन में टॉक्सिक रिश्ते हैं, टॉक्सिक रिलेशन है, तो पहले आपको उस रिश्ते से निकलने के लिए अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना जरूरी है। आपको फाइनेंशियली किसी के ऊपर डिपेंड नहीं बनना है। दूसरा है कि जब आप बच्चों के खातिर जब दब जाते हो, तो आपको यह जानना जरूरी है कि अगर आप परिवार में हो, आपके किड्स हैं, तो एक टॉक्सिक व्यक्ति अपने परिवार में अपने बच्चों को सिर्फ टॉक्सिसिटी दे सकता है। और नार्सिसिस्ट जैसे लोग अगर परिवार में हैं, एज ए फादर, एज ए मदर, तो उनके द्वारा उनके बच्चों को टॉक्सिसिटी और एक डर के अलावा कोई भी ऐसा अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है। उनके अंदर की जो पर्सनैलिटी होती है वो हाइड हो जाती है, वो दब जाती है। तो इसीलिए यह सोचना जरूरी है कि सबसे पहला पॉइंट फाइनेंशियली अपने आप को डिपेंडेंट कैसे बनाना है, अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड कैसे बनाना है। दूसरा, अगर टॉक्सिक व्यक्ति नार्सिसिस्ट है या नार्सिसिस्ट फादर या मदर है, तो उनका प्रभाव बच्चों के ऊपर पॉजिटिव तो नहीं पड़ता है, लेकिन कहीं गुना ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट उनका पड़ता है, क्योंकि उन बच्चों का मानसिक विकास रुक जाता है। उन बच्चों के अंदर एक डर का माहौल क्रिएट हो जाता है, हेजिटेशन आ जाता है। वो बच्चे लाइफ में डेवलप नहीं कर पाते, ग्रो नहीं कर पाते, उनके माइंड का जो एक विकास होना होता है वो नहीं होता है, जिसकी वजह से वो नेगेटिविटी होल लाइफ टाइम उनके जीवन पर भी बोझ बन जाता है। तीसरा फैक्टर जो था वो है परिवार। तो परिवार का दबाव इतना ज़्यादा होता है कि कई बार व्यक्ति परिवार के दबाव में रिश्तों में बंधा रहता है, अपने आप को रिश्तों में कुर्बान कर देता है। लेकिन परिवार का जो प्रेशर होता है वो सिर्फ एक समाज को दिखाने के लिए होता है। एक फॉल्स ईगो होती है लोगों की, एक झूठी शान होती है जिसको वो बरकरार रखने के लिए उस परिवार को के लोगों को दांव पर लगा देते हैं, समाज के खातिर दब जाते हैं। तो परिवार को भी यह एहसास होना जरूरी है कि परिवार से कहीं गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट उस व्यक्ति की जान होती है, उस व्यक्ति की अपनी एक सेल्फ लाइफ होती है जो टॉक्सिक लोगों के बीच में है, जो नार्सिसिस्ट जैसे लोगों के बीच में है। तो उसका जीवन ऐसा हो जाता है कि वो व्यक्ति नार्सिसिस्ट के साथ जो रह रहे होते हैं उनका जीवन तो टोटली टॉक्सिसिटी से भर जाता है, लेकिन
जो ये सामाजिक प्रेशर, घरेलू प्रेशर और फाइनेंस का प्रेशर, बच्चों का प्रेशर, ये सारे जितने भी प्रेशर होते हैं, इनको एक नार्सिसिस्ट और टॉक्सिक व्यक्ति एज ए टूल अपने विक्टिम को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। तो वो जो विक्टिम है उसका जीवन इस तरीके का नरक बन जाता है कि वो जीते जी एक जिंदा लाश की तरह अपने जीवन को बिताते हैं। तो इस तरह से यह सोचना जरूरी है कि रिश्तों में भी अपने आप को सबसे पहले इम्पोर्टेंट देना जरूरी है, क्योंकि अगर एक सही व्यक्ति इफेक्ट हो रहा है टॉक्सिसिटी से, तो उसका कहीं गुना ज़्यादा इफेक्ट बच्चों पे पड़ता है। और बच्चों का विकास अगर नेगेटिविटी से हो रहा है तो वो उनके होल लाइफ टाइम उनके जहन में उनकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाता है। चौथा कारण है सामाजिक प्रेशर। तो समाज का तो काम ही प्रेशर डालना होता है। सामाजिक प्रेशर आपके ऊपर तब हावी होता है जब परिवार उसको हावी होने देता है। अगर टॉक्सिसिटी से भरे परिवार के बीच में 4 लोग ऐसे हैं जो आपके वेल विशर्स हैं, सिर्फ आपको समझने वाले हैं, तो सामाजिक प्रेशर फिर पीछे हो जाता है। लेकिन जब हम समाज को आगे करके चलते हैं और अपने को पीछे कर देते हैं, तो वही समाज फिर आप पर हावी होने लगता है। इसीलिए समझना जरूरी है कि जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जब आप बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशन में, क्रिटिकल कंडीशन में होते हो जहाँ पर आपको प्यार की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, सिंपैथी की ज़रूरत है, वहाँ पर आपके लिए कौन स्टैंड लेता है। तो जब आप टूट रहे होते हो, जब आप तड़प रहे होते हो, जब आप ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में होते हो कि अपने आप को ख़त्म करने की सोचते हो, एट दैट मोमेंट आपको बचाने कौन आता है। अगर आप वैसी नेगेटिविटी और नेगेटिव माहौल में और ऐसे क्रिटिकल माहौल में अपने लाइफ को बिता रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं होते हैं जब आप अपने आप को ख़त्म करने की सोचते हो, क्योंकि आपके ऊपर डिप्रेशन हावी हो जाता है। तो जब आप डिप्रेसिव के स्टेज में आ जाते हो, एंजाइटी से घिर जाते हो और अपने को ख़त्म करने की सोचते हो, तो उस समय पर परिवार, उस समय पर समाज और उस समय पर वो बच्चे फिर जो है आपके जीवन पर इतने भारी पड़ जाते हैं कि आप जिन लोगों के लिए, जिन परिस्थितियों के वजह से आप अपने जीवन को ख़त्म कर रहे होते हो, तो वो चीज़ें तो फिर पीछे छूट जाती हैं। इसीलिए यह सोचना जरूरी है कि अगर आप हो तो आप उस समाज को भी चुप करा सकते हो, आप उस परिवार को भी संभाल सकते हो, आप उन बच्चों को भी संभाल सकते हो और आप अपने आप को भी संभाल सकते हो। लेकिन यह तभी संभव होता है जब व्यक्ति खुद को संभाल लेता है। तो जब एक व्यक्ति खुद ही ऐसे परिवेश में, ऐसे एनर्जी वैम्पायर लोगों के बीच में घिर जाता है, नार्सिसिस्ट जैसे टॉक्सिक लोगों के बीच में, जो दूसरे की एनर्जी को फीड करते हैं, दूसरे को विक्टिम बनाने के लिए एक ट्रैप जाल बिछाते हैं, तो इस तरह के लोगों से जब कोई व्यक्ति घिर जाता है, तो वह व्यक्ति जो अपना ही विकास नहीं कर पाता, उसकी खुद की पर्सनैलिटी दब जाती है, वो अपनी रियलिटी से में नहीं रहता है, तो वो व्यक्ति आगे जाकर अपने बच्चों का भविष्य नहीं बना सकता है, वो व्यक्ति आगे जाकर अपने परिवार को खुश नहीं कर सकता है। तो समाज के लिए कंट्रीब्यूशन तो बहुत दूर की बात है। तो इसीलिए यह सोचना जरूरी है कि क्यों ऐसे रिश्तों में दब कर रहा जाता है और दब कर रहा जाए, जो रिश्ते आपको खोखला कर देते हैं, आपकी डिपेंडेंसी को ख़त्म कर देते हैं कि आप अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड बनो, और आपको इंडिपेंडेंट नहीं होने देते हैं, आपको अपने ऊपर डिपेंड बना देते हैं। तो व्यक्ति जब किसी टॉक्सिक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड होता है तो उसकी हर चीज टॉक्सिसिटी से भर जाती है। टॉक्सिक व्यक्ति और टॉक्सिक एनवायरनमेंट हमेशा आपको टॉक्सिसिटी देंगे, टॉक्सिसिटी भरेंगे, और वही चीजें फिर आप अपने बच्चों को दोगे, परिवार को दोगे, समाज को दोगे। तो इसीलिए जरूरी है सबसे पहले यह समझना कि परिवार में अगर टॉक्सिसिटी है, फैमिली में ऐसे टॉक्सिक फैमिली मेंबर हैं, स्पाउस है, पार्टनर है, तो ऐसे लोगों से अपने आप को सबसे पहले अलग किया जाए। क्योंकि टॉक्सिक व्यक्ति को सुधारना, नार्सिसिस्ट व्यक्ति को सुधारना या ठीक करना, इस भूल में एक नहीं बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद हो जाती है, बहुत सारी जिंदगियां आगे नहीं बढ़ पाती हैं, बहुत सारे लोगों की डेस्टिनी रुक जाती है, वो अपने भाग्य को नहीं बना पाते, आगे नहीं जा पाते हैं, अपनी जो उनकी एक गोल होता है उनकी लाइफ का, उनका जो लक्ष्य होता है, वो लक्ष्य विहीन हो जाते हैं। क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति और टॉक्सिक व्यक्ति जो आपके जीवन में है, उन लोगों का कोई लक्ष्य ही नहीं होता है, इसीलिए वो दूसरों को भी लक्ष्य विहीन बना देते हैं। इसीलिए जरूरी है सबसे पहले अपने आप को जानना, अपने आप को टॉक्सिसिटी से फ्री करना। ये सारे जितने भी बर्डन होते हैं बच्चों के, परिवार के,
फैमिली के, समाज के, ये सारे एक जो आपके ऊपर सामाजिक प्रेशर होता है जिसकी वजह से व्यक्ति अपने आप को मार देता है, रिश्तों में रहकर एक जिंदा लाश बन जाता है और अपने जीवन को निर्वाह तो कर रहे होते हैं लेकिन उनकी जिंदगी का कोई मूल्य नहीं होता है। सिर्फ एक समाज के वजह से, बच्चों के वजह से दबाव, एक प्रेशर होता है जिसमें व्यक्ति जबरदस्ती उस परिवार के खातिर, बच्चों के खातिर अपने को कुर्बान कर रहा होता है। तो ऐसी परिस्थिति जब हो जाए तो वहां पर व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि सबसे पहले अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाए फाइनेंशियली। जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपसे फिर टकरा नहीं सकती है, क्योंकि जब आप फाइनेंशियली कमजोर हो जाते हो तो नार्सिसिस्ट जैसे लोग भी आपको वहीं पर विक्टिम बनाते हैं। इसीलिए अपने आप को फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंड बनाना सबसे पहले जरूरी होता है। जब आप अपने आप को सेल्फ डिपेंड बनाते हो तो आप टॉक्सिसिटी से दूर होने की कोशिश करते हो, क्योंकि अगर आप टॉक्सिक व्यक्ति पे डिपेंडेंट हैं तो वो टॉक्सिक व्यक्ति सिर्फ आपको ही टॉक्सिसिटी नहीं देता है, वो आपसे जुड़े बहुत सारे लोग जो आपसे जुड़े हैं, आपके वेल विशर्स हैं, आपकी फैमिली, आपका परिवार, उन सब में भी वो टॉक्सिसिटी भर रहा होता है। तो टॉक्सिक लोगों को कहीं भी समाज में ऐसी जगह नहीं देनी चाहिए, नार्सिसिस्ट लोगों को, कि वो दूसरे के जीवन को बर्बाद कर दे, दूसरे के जीवन के साथ एक मजाक करे। ये राइट जो है किसी को भी नहीं देना चाहिए कि दूसरे के जीवन के साथ वो खेल करे और मजाक करे। जब भी आपको पता चले कि आप किसी नार्सिसिस्ट रिश्ते में हो, टॉक्सिक रिश्ते में हो, तो आपको अपने माइंड, बॉडी एंड सोल को कनेक्ट करना है एंड यू विल फील अनकंफर्टेबल इन दैट एटमोसफियर। तो आपको वहाँ का वातावरण ही ऐसा लगेगा जैसे अनकंफर्टेबल, आपको अनसेफ लगेगा। आपके अंदर की जो फीलिंग है वो जान जाएगी कि ये एटमोसफियर आपके लिए सूटेबल नहीं है और आपको वहाँ पे घुटन महसूस होगी। तो आपको यह जानना जरूरी है कि कैसे आप उस माहौल से निकलें, अपने आप को कैसे डिपेंडेंट बनाएं, सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं। जब आप अपने आप को सेल्फ डिपेंड बनाते हैं तभी आप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तभी आप अपने परिवार को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और समाज का जो प्रेशर होता है वो फिर कम होने लगता है जब आप अपने आप में खड़े हो जाते हो।